शिमला की सर्द हवाओं से भी ज्यादा ठंडी थी मिथु की हालत। एक अकेला लेखक जो अपनी ही कहानियों के बीच खो गया था। थोड़ी शांति की तलाश में वो पहुंचा था व्हिस्परिंग बीन्स, एक शांत पुरानी कॉफी शॉप जहां दीवारें लकड़ी की थीं और मेजों पर धूप नहीं साए बैठते थे। एक ब्लैक कॉफी देना भाई, मिथु ने कहा। बैरिस्टा ने नजरें उठाईं, फिर धीरे से बोला, सर उस कोने वाली टेबल पर मत बैठिए, ठंडी हवा सीधी वहीं से अंदर आ रही है, हीटर भी उसी के पास है, आराम से बैठूंगा। बैरिस्टा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी उंगलियां कांप गईं। मिथु उस टेबल पर जा बैठा। वहां एक पुरानी डायरी पहले से रखी थी, धूल से अटी और कवर पर जले हुए निशान, जैसे किसी ने इसे आग में फेंका हो, पर फिर भी बच गई। भाई ये डायरी किसकी है? बैरिस्टा कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे उसकी जबान पर ताले लग गए। मिथु ने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। मिथु के लिए 6 दिसंबर 1957 ये तारीख दर्ज थी उस पन्ने पर। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो तुम चुने गए हो। मैं आदित्य हूं, एक लेखक जो अपनी अधूरी किताब में जल गया। अब हर रात मैं लौटता हूं उस पन्ने को पूरा करने जिसे मैं मरते वक्त अधूरा छोड़ गया था। अब तुम मिथु मेरी कहानी के नए पात्र हो, और जब तक तुम इसे पूरी नहीं लिखते तुम इस कॉफी शॉप से बाहर नहीं निकल सकोगे। मिथु ने डायरी बंद करने की कोशिश की, पर उंगलियां चिपक गईं। पन्ना खुद ब खुद पलटने लगा। अब कहानी तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम कहानी में हो। कॉफी शॉप की बत्तियां झपकने लगी, कांच पर उंगलियों की आवाजें, और फिर अचानक वहां लिखा था, तू आखिरी पाठक नहीं, तू अगला लेखक है। मिथु डर से उठने ही वाला था कि देखा कोई उसकी टेबल के ठीक सामने आ बैठा। एक धुंधली राख जैसी आकृति जिसके बदन पर जलने के निशान थे, और आंखें थीं ही नहीं, बस काले गड्ढे। मैं आदित्य हूं, वो बोला। तेरी हर सांस अब मेरी किताब का एक वाक्य है। जब तक तू मेरी कहानी नहीं पूरी करेगा तू इस कॉफी शॉप का हिस्सा बन जाएगा, जैसे मैं बन गया था। मिथु भागना चाहता था, पर दरवाजा बंद, मोबाइल डेड, कॉफी अब भी भरी हुई पर भाप गायब। खिड़कियों पर बर्फ नहीं, चेहरों की परछाइयां थीं। अब हर रात ठीक 9:33 मिथु उस टेबल पर खिंच जाता है। डायरी खुद खुलती है। हर बार उसमें एक नया नाम लिखा होता है, एक किरदार जो या तो मर चुका होता है या अभी मरने वाला होता है। और अब डायरी ने मिथु को उसका पुराना बचपन का दोस्त दिखाया जो स्कूल में खो गया था। वो दोस्त जो कभी मिला नहीं, पर अब उसकी आत्मा उस डायरी में लिखी है।